अभी हम इस वक्त जेएम उच्च विद्यालय सेंटर कॉलेज रायपुरा गरखा में हैं। यहाँ पे कॉलेज छात्रों द्वारा बवाल किया गया था कि स्कूल में परीक्षा फी जो है अवैध रूप से वसूला जा रहा है, कुछ ज़्यादा रुपये वसूला जा रहा है। तो उसी के बारे में छात्र सबसे जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबका क्या राय है। नाम क्या हुआ बुआ? जी रुपेश सिंह पटेल। रुपेश सिंह पटेल, विद्यालय में कल जो लड़का सब धरना दिया था, बवाल किया था, ये किस लिए हुआ था? और थोड़ा पैसा वैसा बेसी लेने के कारण इसीलिए सब किया था सर। कितना रुपया लिया जा रहा था? 1000 फॉर्म को और 10,500 रुपया मतलब फॉर्म जमा करने के लिए। अच्छा, प्रधानाध्यापक साहब बोले हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, अभी तक तो एक भी लड़का का रुपया जो है जमा नहीं हुआ है। झूठ बोल रहे हैं सर। सबसे पहले के फॉर्म का जो एडमिट कार्ड के लिए फॉर्म जो अप्लाई किया जाता है उसका दाम मात्र अगर प्रिंट आउट करवा रहे हैं तो 20 रुपया दाम तक जाएगा, लेकिन हर बच्चे से एक बच्चे से 100 रुपये लिए हैं। आप जोड़ सकते हैं कितना बचा होगा। अगर 500 बचा है तो कितना बचा? 1000 बचा होगा, 1 लाख तक रुपया जा सकता है। 1 लाख तक रुपया जाएगा। और वो कैसे लिए हैं हम लोग से 100 रुपये, 20 रुपये जिसका दाम है। आए हमारे जो कल आए थे डीओ साहब आए थे, तो वो बोले कि ऐसा नहीं, आप बच्चे को सबके पैसा वापस किया जाएगा फॉर्म के रूप में, उसी में माइनस जो है पैसा होगा। रुपया कौन वसूला? प्रधानाध्यापक साहब तो बोले हैं कि अभी तक तो रुपया वसूलाया नहीं है, हमको मिला नहीं है। फॉर्म का वसूलाया गया सर, फॉर्म का। अब सब बच्चे से, आप हमसे नहीं, सब बच्चे से पूछ सकते हैं। एक से एक अधिक बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि वसूलाया कि नहीं वसूलाया पैसा। हर एक बच्चे, उस दिन वसूला गया जिस दिन स्कूल बंद था, उस दिन वसूला गया। उस दिन कहा गया था कि अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं तो 2 से 3 दिन में फॉर्म जमा करना है भरकर। तो उस दिन बच्चे भी उत्साहित होकर आ गए, लेकिन उस दिन फॉर्म लिया गया और सब बच्चे को 100 रुपये लिए हैं और उनसे बोले कि जब फॉर्म जमा करना है। रुपया कौन लिया? कौन बताया कि जो है फॉर्म का रुपया इतना लग रहा है? रसीद मिला था? नहीं मिला था रसीद। नहीं मिला है? नहीं मिला है। ये अभी आप लोग रुपये जमा किए हैं? हाँ, 100 रुपया फॉर्म का जमा किया है। जमा हो चुका है। किसके पास? हेडमास्टर के पास। और एग्जामिनेशन फी कितना लग रहा था? कितना बताया गया था आपको? 1050। 1050। कौन बोला था? हेड सर। और रुपया आप लोग जमा किए हैं? अभी नहीं किए हैं। अभी नहीं किए हैं। बताइए, 25 तारीख तक लास्ट डेट है। एक मिनट, 25 तारीख तक लास्ट डेट है। यदि आप लोगों का फार्म नहीं भराता है तो क्या कीजिएगा लोग? सर फार्म नहीं भराएगा। नहीं, आज 22 तारीख है और 25 तारीख तक लास्ट डेट है, अभी तक फार्म नहीं भराया, तो आखिर इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? ना भराना वो अलग बात है। फार्म जो अगर नहीं भरते हैं तो उनमें हम लोग का भी गलती नहीं सर का गलती है। जो सर कह रहे हैं वो 100 रुपये लिए ना, उस पर हम लोग का मुद्दा खड़ा हुआ कि जहाँ 20 रुपये फॉर्म का दाम है वहाँ 100 रुपये क्यों ले रहे हैं सर? इसका आंसर मुद्दा हम लोग का ये जो हम लोग बच्चे जो प्रोत्साहित हुए कि नहीं ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, इसका आंसर हम इतना पैसा नहीं देंगे और हम अपना जो दिए हैं वो अपना हम वापस पैसा लेंगे। ऐसा बोला गया है प्रधानाध्यापक की तरफ से कि जितना रुपया हम लिए हैं, सब जितना एक्स्ट्रा लिए हैं वापस करेंगे। बोले नहीं ये, लेकिन जो ये होगा ना एडमिट नाम लिखाता है उसमें हमारा माइनस होगा। अच्छा, एग्जामिनेशन फी में माइनस होगा। प्रधानाध्यापक साहब से बातचीत हुआ है तो बोले हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, जितने भी छात्र हैं इन लोगों को क्लास टीचर के द्वारा उकसाया गया है। ऐसा कोई बात है कि नहीं? ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर कोई मान लीजिए कि दूसरे स्कूल में पैसा फॉर्म का नहीं लग रहा है, ठीक, इस स्कूल में लग रहा है, तो हर बच्चा उस स्कूल में से जिसकी भाई बहन है, अगर मान लीजिए दूसरे स्कूल में एडमिशन है, उसमें से पता चला कि नहीं भैया हमारा तो फॉर्म नहीं लिया गया, आपका फॉर्म का पैसा क्यों लिया जा रहा है? उस स्कूल में से बता कि नहीं ये नहीं, हमारे स्कूल में ये हो रहा है, पैसा लिया जा रहा है, लेकिन हमारे स्कूल में पैसा नहीं लिया गया है। इस कारण से इस स्कूल में विवाद उठा कि हमारे स्कूल से पैसा क्यों लिया जा रहा है फॉर्म का। ऐसा तो नहीं ना कि जितने भी आप लोग के क्लास टीचर हैं वो लोग आपको उकसाए कि आप लोग कीजिए, जैसा कि प्रधानाध्यापक की तरफ से बोला गया है, आपके प्रिंसिपल की तरफ से। एक मिनट, बोला गया है कि अभी तक फी हमारे पास आया नहीं है। बच्चा सब जो है वो सब बोल रहा है कि फी जमा हुआ है। तो सर जो फी वसूले फॉर्म का सच वो पैसा गया कहाँ? तो फिर पैसा वो गया कहाँ? जो फी वसूले हैं वो पैसा गया कहाँ? और ये जो कह रहे हैं कि हमारे बीच पैसा आया नहीं, वो उन्हीं के पास होगा ना, और कहाँ गया? वो वसूले थे किन के पास जाएगा? आप ही बताइए। डायरेक्ट वही वसूले थे, उन्हीं के हाथ में दिए थे आप लोग। 100 रुपये उन्हीं के हाथ में दिए थे। आगे बच्चे सब का तो राय ले ही लिए और प्रदीप सर से मिले। सर से हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। उसका मुख्य कारण क्या था? बात ऐसा है कि जेएम हाई स्कूल रेपुरा में जो प्रधानाध्यापक महोदय हैं, क्या नाम है उनका? श्री विजेंद्र कुमार शाह, तो उन्होंने बंदी के दिन
19 तारीख को बंद था, ज्योतिया का छुट्टी था, और उसके बाद वो बंदी में आकर के वो और राकेश सिंह 1000 फॉर्म करीब करीब बेच लिए, 100 रुपया पर मैट्रिक और इंटर दोनों फॉर्म बिका, और किसी को बाकी स्टाफ को कोई जानकारी नहीं थी। क्या ये बिहार सरकार जो कि शिक्षा विभाग से अलाउ है जो कि फॉर्म होता है उसका फी वसूलना? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान हमारे समझ में नहीं। तो फिर आखिर पैसा क्यों वसूला जा रहा है? ये अवैध वसूली है, अवैध वसूली है। ये अवैध। प्रधानाध्यापक सर जो हमारे हैं श्री विजेंद्र कुमार शाह, इनके द्वारा पूर्व में भी इस तरह से घटनाएं घट चुकी हैं। विभाग के द्वारा भी हम लोग कई बार इसके लिए अवगत करा चुके हैं जी। और उस दिन जो सोमवार की घटना घटी हुई है उसमें सभी शिक्षक मरवाहित हैं, क्योंकि बच्चों के का गला घोटा गया है। विद्यालय बंद रहने के बावजूद भी श्री राकेश कुमार सिंह जो हमारे यहाँ माध्यमिक शिक्षक हैं, एनसीसी कैडर एनसीसी के एनओ हैं, उनको बुलाया गया और प्रधानाध्यापक सर, यही दोनों आदमी मिलकर करीब करीब 1000 फॉर्म को की बिक्री की है, लगभग 1 लाख रुपए की उगाही की है। अच्छा सर, प्रति छात्र सर आखिर मुख्य कारण क्या है कि आप सभी शिक्षकों में एकजुटता नहीं है? कारण यही है कि ये दोनों आदमी का बहुत पहले से मिली भगत चला हुआ है कि जो भी पैसा कमाना है हम ही लोग दोनों आदमी, अवैध कमाई में हम ही लोग दोनों आदमी संलिप्त रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा। जब भी कोई कार्य होता है इन्हीं दोनों आदमी को पता होता है, बाकी विद्यालय के किसी भी कर्मचारी को कुछ पता नहीं होता है। आखिर छात्रों के साथ ऐसा मिसबिहेव क्यों किया जा रहा है और गैर कानूनी तरीका से पैसा वसूला क्यों जा रहा है? ये विजेंद्र कुमार शाह जो हैं, ये पहले जिस जगह पर थे वहाँ भी इनका रिपुटेशन पूर्ववर्ती भी बहुत बेकार रहा है। वहाँ के लोग जानते हैं, डिपार्टमेंट के लोग भी जानते हैं इनके बारे में कि किस तरह के आदमी हैं। इनके बारे में जितना बोला जाए वो कम है। अभी हम लोग इसके संदर्भ में फॉर्म उगाही के लिए कल डीपीओ सर आए हुए थे, माध्यमिक शिक्षा के श्री संजय ठाकुर सर कल आए हुए थे। प्रधानाध्यापक सर को अवगत करा कर गए कि जो भी फॉर्म के पैसा पहले से ले चुके हैं उसका फॉर्म भरने के शुल्क में 100 रुपये प्रति छात्र के बच्चों से डिडक्ट कर दिया जाएगा। परंतु आज भी हम लोग देख रहे हैं कि जो भी पहले से फॉर्म बच्चे ले चुके हैं उनका फॉर्म भरने के शुल्क में डिडक्ट नहीं हो पा रहा है। इसके संदर्भ में हम लोग अभी प्रधानाध्यापक सर के पास गए हुए थे और उनसे इन सब बातों के लिए अवगत करवाए, परंतु उनका कहना है कि जब तक डीपीओ सर हमें कोई लेटर नहीं इसके लिए सबूत देंगे तब तक उस फॉर्म का पैसा का डिडक्ट हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आखिर पैसा बच्चे सबका रिटर्न नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो फिर आखिर तक फॉर्म भी क्यों नहीं भरा गया अभी तक? फॉर्म के लिए शुल्क निर्धारण के लिए हम लोग उनको बोल रहे हैं कि आप एक शुल्क निर्धारित कर दीजिए कि बच्चों से शुल्क हमको कितना लेना है। फॉर्म के लिए पैसा जो लिया गया है उसमें डिडक्ट करके शुल्क के लिए चार्ट लगा दीजिए, तो नहीं लगा पा रहे हैं, जिसके कारण पैसा कितना क्लास टीचर लें कुछ पता ही नहीं है। बच्चे का अभी आरोप है कि मास्टर साहब टरका रहे हैं, अभी आज बिहान कर रहे हैं, फॉर्म जमा नहीं करवा रहे हैं। इसके पीछे रीजन यही है कि एकाएक भीड़ होगी, लोग इधर जाएंगे, कोई इधर उधर जाएगा। चुनाव वगैरह है कल 23 तारीख को चुनाव प्रशिक्षण है, उसमें जाएंगे, उसी बीच में हो सकता है कहीं अपना दोनों आदमी मिलेंगे, जैसा जितना पैसा चाहेंगे उतना पैसा ले लेंगे। एग्जाम फॉर्म सबमिट करने के लिए कितने तक डेट है? 25 तारीख तक। 25 तक। आज कितने तारीख है बाबू? 22। मात्र 3 दिन बचा जी, हुआ है। लास्ट समय 25 तारीख को। 25 तक है। अगर 25 तक बच्चे सब का फॉर्म नहीं फिल हुआ तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। हाँ, वो लेट फाइन अगर बोर्ड, आखिर इसका जवाबदेही कौन होगा? इसके जवाबदेही तो विद्यालय प्रशासन ही है। आखिर जब बच्चे सबके साथ में अब नाइंसाफी किया जा रहा है, आखिर इन लोग के हक के लिए कौन लड़ेगा? शिक्षक हम लोग उन्हीं लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं कि आप स्वतः सभी जगह एक पोस्टर चिपका दीजिए कि बच्चों से शुल्क कितना लेना है, BC1 जनरल को कितना लेना है, SC ST को कितना लेना है। वो शुल्क के लिए निर्धारण कहीं भी पोस्टर चिपका ही नहीं रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं कि कितना किससे लेना है, ताकि बच्चों को दिग्भ्रमित करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उगाही किया जाए। उनके तरफ से आरोप लगाया गया है कि आप लोग गुटबाजी कर रहे हैं। पूर्व में जब से 2018 में ये सुतिहार से यहाँ आए हैं उस समय से ये लगातार घटनाएं घट रही हैं और पूरा समाज जो है, आस पड़ोस जो है, सब इस बात से विदित है। ठीक है, शिक्षक हमारे जितने भी हैं वो सब जो है शिष्ट व्यक्ति हैं
और इस परिवार को लेके बेहतर तरीके से चलने के लिए हरदम प्रयास किए हैं, लेकिन इनके द्वारा ये हमेशा अभद्रता किया गया है शिक्षकों के साथ, ठीक है, अव्यवहारिक व्यवहार करना, यहाँ तक कि प्यून है उसको भी तिवारी रे बुलाना, शिक्षक को भी ये हमारे सबसे वरिष्ठ शिक्षक हैं सुनील सिंह कहाँ है, ये इस तरह का उनके द्वारा मतलब अभद्र जो है मतलब कि बोलने का अपना ये है, ये सबके मतलब कि इसमें सारे छात्र भी जो हैं मतलब बताएंगे कि इस बात को कि क्या वो करते हैं नहीं करते हैं। दूसरा चीज़, जब से यहाँ आए हैं इंटर में, देखिए इंटर का अभी 11वीं का परीक्षा हुआ, ज़बरदस्ती जो है उसमें 11th का कोई एडमिट कार्ड नहीं होता है, उसके नाम पर 200 रुपये का कलेक्शन किया गया, ठीक है, प्रति छात्र 500, ठीक है। अभी नामांकन में जो है 100 से 200 का भी लिया गया है, 11th का जो नामांकन हुआ है, ठीक है, किसी बच्चा को रसीद नहीं दिया गया है, ठीक है। हम लोग शुरू से खिलाफत करते आए हैं। पिछले बार इंटर का जो परीक्षा प्रैक्टिकल में 300 रुपये प्रति छात्र लिया गया। यहाँ बगल की एक छात्रा है, मैंने उसको कहा था कि भाई तुम कोई पैसा नहीं देना, लेकिन उस छात्र से भी पैसा लिया गया, ठीक है। इतना ही नहीं, हम 5 शिक्षक 6 शिक्षक क्लास भर में घूम के मना करते हैं और बताते हैं छात्रों को, ठीक है, सारे छात्र गवाह हैं, ठीक है, फिर भी उनको बरगला कर पैसा ले लिया जाता है। अब मान लीजिए कि वहाँ पे पैसा लिया जा रहा है, वहाँ पे लिया जा रहा है, कोई वहाँ पे जाके ले रहा है, हम जाके मना करके चले आए, फिर भी लेने वाला ले रहा है, ठीक है। ये बार बार ये कहा जाता है, ठीक है, कि हम लेते हैं क्योंकि हम डिपार्टमेंट को देते हैं, डीओ डीपीओ को देते हैं, और हमको आप लोग से कुछ ये नहीं है, ठीक है। और हम लोग इस विद्यालय के शिक्षक जो हैं कुछ नहीं है, जो कुछ है प्रभारी है, और प्रभारी के हाथ में सब कुछ है, वो जो चाहेगा वो करेगा, ठीक है। यहाँ तक कि सुबह की घंटी भी हम समय से नहीं लगवा सकते हैं, यदि ये लेट हो जाते हैं, ठीक है, तो घंटी भी हम नहीं लगवा सकते हैं, सारे छात्र गवाह हैं, ठीक है। जब आएंगे तब घंटी लगाना ही, ऐसा ही इनके साथ ये सब किया जाता है। जबकि सुन लीजिए, सारे नियम और सारी चीजों को इनको अवगत कराया गया है, बताया गया है, लेकिन हम लोग उनके अधीनस्थ हैं। तो अधीनस्थ में हम अपने नियम से चल रहे हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, नियम कानून से चलना है। परंतु ये सारी चीजें हो रही हैं, और जो कल जो कुछ भी हुआ है बहुत ही निंदनीय और दुख की बात है। हमारे विद्यालय का नाम जो है, ठीक है, धूमिल हुआ है, ठीक है, और इस धूमिल होने में, ठीक है, केवल मात्र एक व्यक्ति जिम्मेदार है, और ये है इनकी कुकृति है। आज अभी सुनिए, 1 मिनट, अभी जो इनको कहा गया कि 100 रुपये आप डिडक्ट करिए, ठीक है, कह रहे हैं कि वो डिडक्ट नहीं होगा, जबकि आप पेपर में पढ़िए, और डीपीओ सर का यह मतलब कि उनका कहना है कि 100 रुपया काट करके आप पैसा लीजिएगा, लेकिन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अब इससे आप समझ लीजिए कि कितने मन के ये हैं, ठीक है ना, कि कुछ भी आप कर लीजिए, मीडियाबाजी कर लीजिए, लेकिन कल भी यही होगा, ठीक है। सारे शिक्षक इस बात से बहुत प्रताड़ित हैं, वो 4 साल से, हम लोग 7 साल से हैं, ठीक है। बच्चे के साथ आखिर कब तक शोषण किया जाएगा? जब तक ये रहेंगे। शोषण हम लोग नहीं कर रहे हैं, शिक्षक नहीं कर रहे हैं, शोषण मात्र सहमति हो ये सब जो कि अनलीगल पैसा वसूल किया जा रहा है? हम लोग सहमति हैं कि उनको यहाँ से निकाला जाए, और दूसरे टीचर को रखेंगे लोग तो सही है। ये जब तक यहाँ पे रहेंगे तो हम लोगों से पैसा लिया जाता रहेगा। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि इनको निकाल कर दूसरे टीचर को यहाँ पर रखा जाए। मेरा लास्ट निवेदन यही है। बात ऐसी है कि यहाँ के जितने भी गार्जियन भी आते हैं, जब आते हैं लोग किसी काम से, तो उनके साथ भी इनका व्यवहार बहुत ही अभद्रतापूर्ण होता है, और काम के लिए टरकाते रहते हैं, और वो परेशान होकर के अगर सर्टिफिकेट लेने आ रहे हैं और परेशान होकर के उनको महीना दिन दौड़ाया जाए, 4 बार 10 बार दौड़ाया जाए, तो फिर वो मजबूर होकर के पैसा देने को मजबूर हो जाते हैं। यही बात है। और अभद्रता जो है इनकी, ये तो सारे यहाँ के ग्रामीण क्या है, अगल बगल के सारे गार्जियन जानते हैं, इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, जिसके कारण हम लोग इनके चलते बाजार चलते हैं तो शर्मिंदगी होनी पड़ती है। कहता है लोग कि क्या मट साहब स्कूल में तो खूब हो रहा बा। यदि पूरा आरोप देखा जाए तो देखिए, मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे एक रिलेटिव है, यहाँ का बगल का ही वो है, ठीक है, और वो जब आया और मैंने यहाँ पर कहा कि देखिए मेरा रिलेटिव है, इसका पैसा नहीं लिया जाना चाहिए, जो भी नाजायज लिया जाता है उसका भी पैसा लिया गया। 4 दिन उसको पैसे के लिए दौड़ाया गया, ठीक है। चपरासी का या कोई भी क्लर्क का यह आरोप रहता है कि जब तक पैसा नहीं लेते हैं ये उस पर मूल प्रमाण पत्र या किसी चीज़ पे साइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इसके पीड़ित हमारा शिक्षक और हम खुद हैं, ठीक है। एक और मुख्य बिंदु है कि देखिए
सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से भी SC ST और BC1 छात्रों को फॉर्म भरने में, रजिस्ट्रेशन में, नामांकन में छूट दिया जाता है। लेकिन हमारे ही विद्यालय में हमारे प्रधानाध्यापक श्री विजेंद्र कुमार शाह के द्वारा किसी भी बच्चा को SC ST एवं BC1 के का लाभ इसको नहीं मिलता, चाहे नामांकन हो, रजिस्ट्रेशन हो, चाहे फॉर्म भरना। इसका मतलब कि मास्टर साहब का पेट सरकारी पैसा से नहीं भरता। जी बिल्कुल सही। ये खुद कहते हैं कि हमको पैसा चाहिए, बिना पैसा का हम कोई काम नहीं करेंगे। अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि बगल के ग्रामीण आए हुए थे, वो बोले कि मास्टर साहब आपके पास तो कोई राय लेने के लिए भी अगर हम आएंगे तो हमको पैसा देना पड़ेगा। ये कहा सुने हैं सर, ये कहा सुने हैं, ये धरती पर सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? उसके विषय में तो क्या कहें सर, कहने में हमको दिक्कत शर्म लग रहा है। धरती में और कोई पैसा कमाता है तो सबसे अधिक, हम भी नाम नहीं रखेंगे, लेकिन अगर इज्जत का बात कहा जाए तो इज्जत 5 पैसा का नहीं होता है। 5 पैसा तो बहुत हो गया, अब 0.0 भी नहीं हो पाता है। अब पता ना अब उनमें से मास्टर साहब हैं, जब किन में से हैं अब ये हम नहीं बताएंगे, ये आपके सामने बताएंगे। छात्र तो छात्र, यहाँ देखिए, यहाँ शिक्षकों का भी बहुत दोहन होता है। यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, अभी बहुत पहले नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब सरकार के द्वारा यहाँ कॉम्पिटिशन के एग्जाम के लिए केंद्र बनाया जाए। वीक्षक की नियुक्ति होती, अपने विद्यालय के जो वीक्षक हैं उनको नहीं रखा जाता है, 2-4 वीक्षक को रखा जाता है। कारण ये है कि बाहर के टीचर को बुलाएंगे तो जहाँ 750 रुपये देना है वहाँ हम 500 रुपये में काम चला लें। अच्छा सर, एक मुख्य बिंदु बोले हैं कि यहाँ पे कुछ स्टाफ का भी कमी है, और जैसे कि शिक्षक से वो काम करवाया जाता है सर के कार्यालय में, शिक्षक से एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है, जिसके चलते आप लोग जो है इस प्रकार का काम नहीं मांगते हैं। ये कुछ 2-4 टीचर को अपने साथ सम्मिलित कर लेते हैं, अब वही लोग पैसा उगाही करते हैं। तो ये बताइए कि बाद की जो टीचर हैं उसका विरोध करेंगे कि आप लोग पैसा उगाही कीजिएगा, अगर हम इसका विरोध करते हैं तो आप हमारे ऊपर कंप्लेन कीजिएगा। बोरा में आलू एक सरता है, पूरे बोरा को सरा देता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। इस स्कूल में अगर कोई दोषी एक ही होगा, लेकिन पूरे शिक्षक का बदनामी हो रहा है, पूरे शिक्षक का बदनामी हो रहा है, शिक्षक संघ का बदनामी हो रहा है। मैंने पूर्व में कहा कि एक व्यक्ति के चलते पूरा हमारा विद्यालय, यह विद्यालय जो हमेशा पुरस्कार जीतने वाला है, टॉप करने वाला है, वही सारे शिक्षक हैं, ठीक है, सब ये कराने वाले हैं। लेकिन एक व्यक्ति के आ जाने से प्रशासनिक जो भी कार्य है वो सब गड़बड़ सरबड़ चल रहा है, और जिसके सब भुक्तभोगी हैं और सब पीड़ित बने हुए हैं। अगर कोई बच्चा आरोप लगा रहा है, ठीक है, तो उसका आरोप बेबुनियाद नहीं है, ठीक है। बच्चे रोड जाम किया था, आखिर क्यों जाम किया? शिक्षकों के उसकाने पे जाम किया था। आखिर मेटर क्या था? मेटर ये है कि विद्यालय में परीक्षा फॉर्म भरा जाना है। अच्छा, परीक्षा फॉर्म भरने के लिए नोटिस किया गया है। नोटिस किया गया था, छात्र को बताया गया था, बीच में विश्वकर्मा पूजा और ज्योतिया ये 2 चीज़ बंद हो गई थी जी। इसी में नगर पालिका के चुनाव को लेकर के ट्रेनिंग था हमारी। शुक्रवार को मेरी ट्रेनिंग थी। असेंबली में ही सभी शिक्षकों के समक्ष छात्र छात्राओं को बता दिया गया था कि रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है, पंजीयन पत्रक, ये कंप्यूटर से प्रिंट करा करके आपको सोमवार को वितरण की जाएगी। अच्छा। वितरण किया जाएगा, इसमें सभी छात्र को पता था, बताया गया था। तो फिर क्या हुआ कि कोई टीचर नहीं है, क्योंकि फेस्टिवल में छुट्टी था। नोटिस नहीं, जो आएंगे, क्योंकि कोई टीचर आते हैं तो इसके बदले में अगले साल उनको क्षतिपूर्व अवकाश चाहिए। तो इसलिए सबको कितने को दे पाएंगे हम क्षतिपूर्व, उसके अति करने के लिए बांटना था। एक टीचर को बुलाए थे, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप जो था उन लोगों को वितरण किया गया, क्योंकि 25 तक ही लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। इसको देखते हुए सोमवार को छात्र छात्राओं को दे दिया, क्योंकि मंगलवार को सब लोग आएंगे, सबको नोटिस किया मंगलवार को, और सब लोग अपने अपने जो वर्ग शिक्षक हैं वो अपना फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद हमारे 5 शिक्षक कुछ पिछले महीना दिन से 2 महीना से समझिए ये लोग राजनीति करते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आप यहाँ तक कल बच्चे रोड जाम किए थे, ये भी सत्य है, और यहाँ पे आपके खिलाफ आरोप भी लगाया गया है, माने छात्रों ने आरोप लगाया है कि एक्स्ट्रा फी लेकर, एक पैसा फॉर्म बता रहे हैं सर, एक्स्ट्रा फी लेकर, और आप लोगों ने बच्चे सबसे फॉर्म भरवाए हैं, और यहाँ तक भी बच्चे सब ने बोला है, आपको हम वीडियो क्लिप दिखाएंगे
कि यहाँ पे दुर्गा पूजा फिर बजरंग दल की कौन कौन सा पूजा होता है हमें यहाँ पे कोई पूजा ही नहीं होता। उसका भी पैसा वसूला जाता है इस स्कूल के आप माध्यम मेरे से। तरफ सुन लीजिए, अभी तक एक भी फॉर्म नहीं भरा गया है, जी एक भी छात्र पैसा जमा नहीं किया है जी। अभी तक। अब आप कैसे कहिएगा मैं किसी छात्र से अवैध पैसा ले लिया? लेकिन आखिर तो सर ये नहीं, आरोप लगाना तो सर आसान है ना, कुछ भी। अभी तक नॉट ए सिंगल कैंडिडेट का फॉर्म नहीं भरा गया है। कल पदाधिकारी महोदय भी आए हैं, गाइडलाइन देके गए हैं, एक बच्चा का भी अभी फॉर्म जमा नहीं हुआ। आखिर इतना लगभग आपके पूरे स्कूल के हाँ, बच्चे पूरे क्यों स्कूल उतर गए के आपके खिलाफ? नहीं, पूरे स्कूल के नहीं उतरे हैं, सिर्फ 10th के जो बच्चे हैं, अच्छा 10D और B, अच्छा 2 शिक्षक उसके क्लास टीचर हैं, वही घूम घूम करके परीक्षा, द्वितीय सावधि परीक्षा का परीक्षा चल रहा है, उसमें टीचर जाके उन लोगों को प्रभोग किया गया है, उसमें बाहरी बच्चे भी हैं। अच्छा एक बात बताइए सर, आखिर क्या कारण है कि आपके सहायक शिक्षक आपके खिलाफ में हैं? देखिए, आखिर कारण क्या है? कारण क्या है मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ मात्र एक क्लर्क है, अच्छा वो भी प्यून से प्रमोशन लेकर के आए हुए हैं। अच्छा क्लर्क भी हम क्लर्क हो गए, प्यून मात्र एक है हमारे पास। ठीक है, क्या होता है कि नॉन टीचिंग स्टाफ हमारे पास नहीं है, तो टीचर से ही काम लिया जाता है। मतलब फॉर्म भरवाना है, चाहे कोई और विद्यालय का काम हो जाता है नॉन टीचिंग वर्क, तो वो टीचर से सहयोग हम लेते हैं। टीचर का सीधा क्या रहता है कि अगर हम ये एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो हमको पैसा चाहिए, पैसा हमको दीजिए तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छा ऐसा भी होता है कि आप पढ़ाए नहीं और घर पे रहते हैं तो इसका पैसा सरकार नहीं देती है? नहीं, ये तो गलत बात है ना सर। आप हमारी बात सुनिए, व्यवस्था यहाँ पे स्टाफ नहीं है, तो जो उपलब्ध रहेंगे उन्हीं से ना हम काम करवाएंगे। अच्छा काम दूसरे से तो नहीं करवाएंगे। ठीक है, हम आपका बात मानते हैं कि जो शिक्षक उपलब्ध रहेंगे उन्हीं से हम काम करवाएंगे। तो ये भी तो हो सकता है कि एक और बाधित करके उनको एक और इन्वॉल्व किया जाता है। नहीं सुनिए, बाधित कहीं नहीं। आप हमारे यहाँ कितना बार निरीक्षण हो चुका है, हमेशा क्लास चलता है, अभी भी परीक्षा चल रहा है, क्लास चल रहा है जी, क्लास चल रहा है। कारण है कि भाई मैं किसी के अब क्लास में अगर गेस्ट टीचर हैं हमारे हैं, अगर क्लास बंद कर देते हैं तो इनको ऑब्जेक्शन रहता है कि क्लास बंद किए तो पैसा नहीं मिलेगा, उस दिन का पेमेंट नहीं मिलेगा। तो भाई हाँ, तो उनका क्लास चलेगा तभी पैसा मिलेगा, शैक्षणिक कार्य करेंगे तभी ना देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अच्छा सर, ये तो आपका मैटर सब सही है, लेकिन जहाँ तक ये बच्चे सबका आरोप है कि एक्स्ट्रा फी वाला नहीं, एक्स्ट्रा एक आप हमको बता दीजिए। हम बता देते हैं सर, पहले मेरा बात सुन लीजिए। इसलिए कि देखिए कहावत कहा गया है कि जब तक आग नहीं लगता नहीं, ठीक है, आपकी बात सही है, नहीं उठती है, आपकी बात सही है, ठीक है। आपको तो मेरे तरफ से आपसे एक आग्रह रहेगा कि आप हर काउंटर पे, चाहे हर जगह पे आप एक नोटिस लगा हुआ दीजिए। सुनिए, काउंटर अभी बना नहीं है, मैं आप मेरी बात सुनिए। हाँ, सभी जगह नोटिस चस्पा किया हुआ है, मेरे नोटिस बॉक्स में भी आप जाके देख सकते हैं, नोटिस लगा हुआ है। देखिए वो जो फी स्ट्रक्चर लगा हुआ है, अच्छा। कि कितना फीस लेना है, किस कैटेगरी का कितना फीस लगना है, ऑलरेडी लगा हुआ है। नोटिस पे भी है, टीचर साइन भी किए हुए हैं, सारा कुछ किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इसमें नोटिस है, अभी गया है नोटिस, उधर गया है, भेजे हुए हैं, नोटिस ऑलरेडी निकला हुआ है। आप बताइए हमको कि एक बच्चा अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, कोई टीचर हमारे पास पैसा जमा नहीं किया, 25 तक डेट है, और लास्ट 25 तक डेट है, एक बच्चा का भी फॉर्म हमारे पास जमा नहीं हुआ, ना पैसा जमा हुआ। मैं किस आधार पर कहूँ कि कौन किसने ज़्यादा पैसा दे दिया, ले लिया? आप हमको ये बताइए। जब एक भी बच्चा अगर दिया रहता तो मैं उस चीज़ को मानता कि हाँ मैं टीचर ले। हम तो कल पदाधिकारी महोदय से भी बताए हैं कि जब एक फॉर्म भी अभी तक ले जमा नहीं हुआ है तो फिर किस तरह से आरोप लग रहे हैं, जबकि मेरा नोटिस किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर राजनीति क्या हो गया है कि धीरे धीरे टीचर को 16 CL मिलता है साल भर में, मात्र एक साल में 16 को छुट्टी मिलती है CL, मतलब वो आकस्मिक तरह से समझते हैं। इसमें लोग को संभव नहीं हो पाता है। अच्छा, इसमें हम पे दबाव बनती है, कभी कभी लेट आना चाहे कुछ भी। जब हम इसको चीज़ को लेकर खोज देते हैं, दबाव डालते हैं, तो विद्रोह होना शुरू हो जाता है कि ये ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता, ये होता है, वो होता है, फलाना होता है, ढिमका होता है, इस तरह की बातें शुरू हो जाती है। बताइए, मैं अकेला आदमी इतने बड़े विद्यालय को कैसे संभालूंगा? संभव है क्या? मैं आयरन मैन हूँ? नाजायज बच्चे आ जाते हैं मेरे पास। लेटर है, अभी थाना को कितने बार लिखा हूँ, थाना भेल्दी थाना को अक्सर मैं खबर करता हूँ कि सर आ जाइए, आप आइए, यहाँ देखिए बाहरी तत्व आ चुके हैं। वो थाना आता है तो क्या सर एक मैं जिम्मेवार हूँ पूरे विद्यालय का आयरन मैन चलाने के लिए? पूरे जब तक यूनिट एक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। सब नहीं, मेरा काम नहीं है ये, मेरा काम नहीं है, हमारा तो बस ये काम है। और जब एक्स्ट्रा काम करवाएंगे, मान लीजिए कोई फॉर्म
भरवाना है, चाहे कुछ लिखवाना है, तो हमको भैया एक्स्ट्रा मिलेगा तब ना काम करेंगे। हम कहाँ से एक्स्ट्रा देंगे? सर एक्स्ट्रा ठीक है, एक्स्ट्रा जहाँ तक रहा बात देने के लिए कोई भी सहायक शिक्षक को आप काम करवाते हैं तो आप अभी तक आवेदन कहाँ कहाँ दिए हैं कि हमारे पास स्टाफ की कमी है? सब जगह दिया गया। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं, देखिए यहाँ पे ना मरणशील पद हो गया है। अभी क्लर्क की पोस्टिंग हो रही थी, मैंने लिख के दिया था कि आपको सीट मतलब लिख के यहाँ दे दिया कि आप आइए मेरे यहाँ दिक्कत है। वो आ रहे थे, लेकिन वहाँ जब विभाग में पत्र जमा किए तो वो कहे कि ये सीट मरणशील हो गया, सरकार उसको मरणशील कर दिया है सीट, अब उस पर मतलब नहीं आ सकते, नहीं किया जा। अब नया बहाली ही होगी तो आ सकते हैं, नहीं तो ट्रांसफर अब उस पद पे कोई नहीं आ सकता। आखिर कब तक ऐसा सिलसिला चलता रहेगा? अब तो सर मेरे हाथ में बहाली करना नहीं ना। लेकिन बच्चे का मैं इसके लिए एक दूसरा रास्ता सोचा हूँ कि प्रबंध कारिणी का मैं बैठक बुलाऊंगा। अभी पदाधिकारी महोदय से भी कल मेरी बात हुई है, तो उनको वो बोले हैं कि हमको आवेदन दीजिए, अल्टरनेट व्यवस्था किस तरह से किया जा सकता है, मैं उसको देख रहा हूँ। तो मैं आवेदन दूंगा कि इस चीज़ को व्यवस्था अल्टरनेट करने के लिए। अब वैसे भी हम प्रबंध कारिणी समिति से बात कर रहे हैं कि इसको अल्टरनेट व्यवस्था किस ढंग से किया जाए, क्योंकि जो खटेगा वो पैसा मांगेगा। तो हम अगर बाहरी आदमी को ला करके रखेंगे और वो खटेगा तो उसको पैसा देना होगा, तो मैं पैसा कहाँ से दूंगा, किस मदद से दूंगा? तो इसके लिए तो सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए तो भाई जो सक्षम पदाधिकार हैं हमारे, जो आदेश हमको दे सकते हैं, उसी तरीके से हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा विधायक है, माननीय विधायक हैं, तो हमारा प्रबंध वो आएंगे, बैठक करेंगे, तो कोई किसी को कहेंगे कि हाँ किसी कोष से उसको एक मिनिमम कोई चार्ज होगा मंथली करके रखा जाएगा। ये अगर संभव है तो विभाग, क्योंकि विभाग से बगैर परमिशन लिए तो हम कर नहीं सकते हैं। क्योंकि देखिए किसी को एक दिन 4 दिन रोजगारी पे किसी को एक दिन बुला करके काम कराया जा सकता है, महीना पर रखेंगे, कल को दावा ठोकेगा तो हम क्या जवाब देंगे? ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं, तो हम उस तरह का कैसे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है सर, लेकिन ये आपसे हम लास्ट विनम्र निवेदन करेंगे कि आप अपने स्कूल को सुचारू रूप से चलाएं और कोई भी ऐसा आप हरकत आपके अपने स्टाफ के माध्यम से न करवाएं। माने ये देखिए सर, स्कूल का सर प्रेस्टीज का बात होता है, मेरी भी प्रेस्टीज की बात है, विद्यालय का समाज की प्रेस्टीज की बात है। लेकिन देखिए कुछ लोगों का दबाव, प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए। अच्छा ये बताइए ना, अगर मैं गलत हूँ, सीधी सी बात है, मेरी एक बात है, ठीक है, मान लिया कि मैं गलत हूँ, इसके लिए सर विभाग बना हुआ है। टीचर अगर जानते कि मेरे प्रभारी गलत हैं तो विभाग में आवेदन देते हैं जी, है ना, कि बच्चों को उस्का करके ड्रामा करवाएंगे, कोई घटना घट जाएगी तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये तो आप लेंगे, आप प्रभार में नहीं, तो हम मतलब कि आप गड़बड़ कीजिएगा हम पे, आप क्योंकि हम चेयर पे बैठे हुए हैं, तो इसका यानी कि मेरी जवाबदेही है। देखिए सहायक तो कोई नहीं जानेगा, मालिक आप हैं इस नहीं, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। तो उसी चीज़ के लिए ना, उसी लिए देखिए मेरा जब तक कल ये लोग किया प्रोवोकिंग किया, मेरे विद्यालय प्रबंध कारिणी के सदस्य यहाँ मौजूद थे, उनको मैं बुलाया था, वो सारा चीज़ देखे हुए हैं, सारा चीज़ वो देख के गए हैं, सारा चीज़ बताया गया है। क्योंकि मैं तो झूठ भी बोल सकता हूँ ना, अपने बचाव में तो कुछ भी झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन जो आंखों से देख के गए हैं और सब कुछ किए, तो वो तो अपना आकलन करेंगे ना कि यहाँ का प्रभारी क्या गलत बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, वो तो आकलन करेंगे। क्योंकि हर कोई अपने बचाव में तो बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन जो सच्चाई, अभी आप कह रहे हैं कि छात्र से पैसा लिया गया, जबकि एक छात्र का फॉर्म नहीं भरा गया है, एक छात्र पैसा जमा नहीं किया, ये आरोप सारा सर हम पे लग गया। यानी कि किस तरह का लग गया ये आरोप? तो सर 25 तारीख को लास्ट डेट है, आप बोल नहीं करा रहे हैं अभी, तो ये लोग बाधित किया। पदाधिकारी महोदय से बात मेरी हुई है, उस पर चल रही है, उनको काम किया जाएगा। अभी परीक्षा चल रहा है, परीक्षा भी कराना हमको जरूरी है। परीक्षा के सेकेंड आवर में उन लोगों को बाकायदा हमसे कहेगा रसीद काट के सभी का फॉर्म भरा जाएगा, टीचर को बदल के, सब एकदम और सब डाटा रखा जाएगा। जितना भी सर अब आज से जितना भी सर फॉर्म आप भरवाएंगे बच्चे सब रसीद से, टोटल रसीद कट के जाएगी, जितना फी आप लीजिएगा उतना टोटल का रसीद कटेगी। रसीद आएगा, देखिए रात में छपवा करके, इसीलिए पहले भी रसीद दिया गया था, रात में छपवा करके, इसलिए क्योंकि हमारे पदाधिकारी महोदय बताया है कि जब आप सही काम कर रहे हैं तो रसीद देने में क्या दिक्कत है, दे दीजिए। तो हम रसीद देने में तैयार हैं, क्योंकि काटने में रसीद थोड़ा टाइम लगेगा, अपना काटेंगे लोग, हम कार्बन रसीद दे देते हैं कि अपना लेके काटिए आप लोग। और जो बच्चों को भी पता रहेगा कि हमको रसीद मिला है, अपना रसीद देख लो भाई, पर बुकिंग जो करेगा वो अपना समझेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर अपना नाम क्या होगा? मेरा नाम विजेंद्र कुमार साहब। धन्यवाद।